श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मानो इसी एक श्लोक में संपूर्ण भगवान की राम कथा, भगवान की जितनी लीलाएं हैं, भगवान ने इस धराधाम पर आकर जितनी लीलाएं की, वे सारी लीलाएं इसी एक श्लोक में निहित हैं। आप कहेंगे कैसे? तो जब ये हम सुनावे तब संभव होगा। तो कहते हैं कि भगवान की बाल लीला एवं प्राकट्य लीला, नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम, इसी में भगवान की बाल लीला और प्राकट्य लीला है। नीलाम भुज, भगवान श्यामल अंग के, कोमल अंग सुकुमार भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, और प्रकट होकर भगवान ने अपने समस्त लीलाओं को करते हुए जब भगवान बड़े हुए, तो बड़े होकर भगवान जब मिथिला में गए तो वहां पर भगवान की विवाह लीला होती है। विवाह लीला सीता समारोह पितवाम भागम, वाम भाग में महारानी जानकी आकर विराजमान होती हैं और भगवान का विवाह लीला यहाँ पर होता है। और उसके बाद जब भगवान का विवाह लीला पूर्ण होता है, भगवान जब अयोध्या आते हैं, और अयोध्या आने के बाद जब भगवान धनुष और बाण को लेकर वन की यात्रा करते हैं, तो वन की यात्रा में भगवान पाड़व महासायक चारु चापम, महासायक और चाप को लेकर भगवान जब वन की यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा में समस्त राक्षसों का भगवान संहार करते हैं, और संहार करने के बाद इस भूमि के का जो भार है उसको हरण करके भगवान जब अयोध्या पुनः वापस आते हैं, तो यक्ष गंधर्व किन्नर देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नमामि रामम रघुवंशनाथम, हे रघुवंश के नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप इस राजगद्दी पर आरूढ़ होइए और अपने शासन सत्ता को चलाइए। तो इसी एक श्लोक में नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, इसी एक श्लोक में हमारे आचार्यगण संधान कर लेते हैं संपूर्ण भगवान की राम कथा को।